एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मिठाई वाला रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही सामान्य दिखने वाला आदमी था, लेकिन उसकी छवि के पीछे छुपा एक अनूठा रहस्य था। वह बहुत लालची था। गांव वाले जानते थे कि गोपाल की मिठाइयों का स्वाद बेहद स्वादिष्ट था और अच्छा होता था, और वह बड़ी धूमधाम से अपनी दुकान चलाता था। और गोपाल की दुकान पर ग्राहक का आना जाना रहता था, और गोपाल का धंधा अच्छा चलता था और उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। लेकिन गोपाल को लालच की बहुत आदत थी। वह और भी ज्यादा कमाने की सोचता था। वह हमेशा नए और महंगे चीजों की तलाश में रहता था, और वह गांव से शहर और शहर से गांव आना जाना रहता था, जिससे उसकी दुकान का मुनाफा कम हो रहा था। गोपाल की यह लालची आदतें उसे उसके दोस्तों और परिवार वालों के बीच मशहूर कर रही थी, और धीरे धीरे उसकी लालच की भावना बढ़ती जा रही थी। उसके दोस्त और पड़ोसी उसकी मिठाइयों की तारीफ करते रहते थे, और गांव में चारों तरफ और हर तरफ उसकी मिठाई के स्वाद और स्वादिष्ट के कारण वह पूरे गांव में मशहूर हो गया, और उसकी हर तरफ तारीफ होने लगी। और गांव वालों और उसके दोस्तों को यह नहीं पता था कि गोपाल की अद्भुत मिठाइयों के पीछे एक अजीब सा रहस्य छुपा हुआ था। गोपाल की दुकान में हमेशा नई और महंगे चीजें रहती थी। जब उसे कोई नई और आकर्षक मिठाई का नया आइडिया आता, तो वह तुरंत उसे अमल में लाने का फैसला करता था, बिना सोचे समझे। इसका परिणाम था कि गोपाल की दुकान की विशेषता बढ़ती रहती थी, लेकिन उसका मुनाफा कम हो जाता था। एक दिन गोपाल का दोस्त राजेश ने उससे मुनाफा कम हो रहे होने के बारे में सवाल किया। राजेश ने कहा, गोपाल, तुम्हारी मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं, लेकिन तुम्हारी लालची आदतें तुम्हारे मुनाफे को कम कर रही हैं। गोपाल ने मुस्कराते हुए कहा, राजेश भैया, मुझे अब ये समझ आ रहा है कि मेरी लालची आदतें मुनाफे को कैसे प्रभावित कर रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा इन्वेंटरी बराबरी से बढ़ती जा रही है, और मैं नए आइडिया के बिना रुका नहीं सकता। राजेश ने उसे सुझाव दिया, गोपाल, तुम्हें नए आइडियाज की बजाय अपनी मिठाइयों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। लोग तुम्हारी मिठाइयों के लिए नहीं, बल्कि उनके स्वाद के लिए आते हैं। गोपाल ने राजेश के विचारों को सुनकर समझा कि उसने बहुत सी बातें अनदेखी रखी हैं। उसने तुरंत दुकान के स्वरूप को बदलकर गुणवत्ता पर जोर देने का निर्णय लिया। गोपाल ने अपनी मिठाइयों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अधिक मेहनत और सावधानी बरती, और गोपाल रोजाना नई नई मिठाई बनाता था। उसने नए और स्वादिष्ट रेसिपीज डेवलप की, और अब वह सिर्फ मिठाइयों की विशेषता पर ही ध्यान केंद्रित करता था, बिना किसी अत्यधिक मूल्य की जरूरत के। उसने दुकान में ग्राहकों के बीच अच्छे संबंध बनाए और उनकी प्रतिस्पर्धा को भुला दिया। उसने देखा कि लोग अब उसकी मिठाइयों के लिए वापस आ रहे हैं, और उनकी दुकान का मुनाफा भी बढ़ रहा है। गोपाल की सोच में बदलाव ने उसे देखा है कि लालची आदतों से कैसे बचकर उसने अपनी दुकान को मजबूती से चलाया है। अब गोपाल की मिठाइयाँ न केवल स्वादिष्ट बल्कि भी मूल्य बन गई हैं, और वो एक सफल और उदार व्यापारी बन गए हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच और मुनाफे की चाह में मत रहना,
बल्कि गुणवत्ता और सेवा में मग्न होना हमेशा सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। और हमें हमेशा लालच नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा परोपकार के भावना रखनी चाहिए। और इस तरह की एंटरटेनमेंट कहानियाँ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें।